मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए दावत इसलिए देना चाहता हूँ कि आज जिन्हें मैं बुलाने लगा हूँ बड़ी ही उनकी मसरूफियत थी। रमज़ानुल मुबारक की टीवी ट्रांसमिशन और दीगर प्रोग्रामात उनके जो हैं वो चलते रहते हैं। हमने ख़ास तौर पर कहा कि आप हमारे भाई हैं, बल्कि यहाँ के मुंतज़िम भी हैं, आज का हमें ज़रूर टाइम दें। मेरी मुराद हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब तशरीफ़ लाएंगे, 5 से 7 मिनट में इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। आप हजरात शायद इनकी असल अज़मत से वाकिफ़ ना हो, तफसील का तो टाइम ना रहा, लेकिन इतनी बात करता चलूं कि कमोबेश 1.5 या 2 साल का अरसा हजरत ने हाफिजुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह के पांव दबाए हैं, मौलाना हबीबुल्लाह रशीदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की है, आखिर उम्र में उन्हें अस्तंजे कराए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं की दुआओं की बदौलत बड़ा बेहतरीन इल्म और बड़ा कामिल इल्म और बड़ी जहानत अता फरमाई है। कोई मौका मजीद किसी वक़्त बना इंशाअल्लाह आपको तफसीली गुफ्तगू सुनवाएंगे। इस वक़्त 5-7 मिनट के लिए आपके सामने हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब। कारी बिलाल साहब हमारे छोटे भाई, उन्होंने मेरा तारफ़ वो करवाया कि जो यकीनन मैं बताता भी यही हूँ। मुझे कोई अगर पूछे ना कि आप कहाँ के फ़ारिग हो, तो मैंने ये कभी नहीं बताया। मैं यही बताता हूँ कि मैं शेखुल हदीस जामिया रशीदिया मौलाना अब्दुल्ला साहब का इस्तंजा करवाने वाला हूँ। ये मेरा तारफ़ है, क्योंकि मैंने उनकी खिदमत की। फिर दरखास्ती साहब रहमहुल्लाह के पास वालिद साहब छोड़ा है, तो 2 साल वहाँ पे खिदमत की। बहरहाल मुख्तसर वक़्त 7 मिनट मुझे दिए गए हैं, और मेरे लिए ये एज़ाज़ कि ये वो मेंबर व महराब है जो बर्र आज़म एशिया का नामवर मेंबर व महराब है। और इस मेंबर व महराब से हर वो दानश्वर, हर वो अहले इल्म, हर वो दीन से लगाव रखने वाला, चाहे उसका ताल्लुक़ जिस मसलक से भी हो, मैं तो यूँ कहूँगा कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इस मेंबर व महराब से आशना हैं। पिछले साल शायद कारी बिलाल साहब ने किसी जुमा में बयान किया हो, पिछले साल इंग्लैंड से लोग आए और वो कहने लगे कि कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी रहमहुल्लाह इंग्लैंड आए थे तकरीर करने, और उस वक़्त हम छोटे थे, बच्चे थे। ये बात याद रहे कि जिनकी ये मैं बात बताने लगा हूँ वो अहले इस्लाम नहीं थे, वो मसीही थे। यहाँ पे आए कि हमने बचपन में कारी हनीफ़ रहमहुल्लाह को सुना, तो हमने बड़ी मुश्किल से तलाश किया, और बड़ी तलाश के बाद हम यहाँ आए हैं। और वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे एक जैतून का दरख्त वो लगा के गए हैं, अभी भी खड़ा है, वो पिछले साल लगा के गए हैं। वो इंग्लैंड से चल के आए कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी रहमहुल्लाह की मोहब्बत में, कि बचपन में हमने उन्हें सुना मसीही। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस मिंबर व महराब से सिर्फ़ मुसलमान आशना नहीं, तमाम मज़ाहिब इससे आशना हैं, और तमाम मज़ाहिब कारी साहब को बड़ी दिल जमी से सुनते थे। और बेशुमार लोग ऐसे खुशकिस्मत जिन्होंने कारी साहब को सुन के कलमा भी पढ़ा। तो मेरी ये खुशकिस्मती कि इस मिंबर व महराब से मैं बोल रहा हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं। कारी साहब ने जब मुझे ये कहा कि आपने गुफ्तगू करनी है, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि कित्थे अकबर बादशाह कित्थे मनशा नाई। तो कारी साहब इस मेंबर व महराब से मैं नहीं बोलूँगा, मेरी अकीदत इससे कुछ और अंदाज़ की। लेकिन कारी साहब ने हुक्मन कहा, तो अल अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत मुझे यहाँ खड़ा होने पड़ा कि उनका ये हुक्म है कि मैं खड़ा हूँ। तो मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ कि पिछले 2 साल मैंने ये काम किया, कारी साहब की मशवरे से। मैंने रेडियो पे, टीवी पे बैठ के ये काम किया कि खुदा के लिए नात खानों, आपने जो ये शुरू किया हुआ है, हर मस्जिद से आवाज़ उठ रही थी कि वो यशरब के वाली। तो मैंने कहा हुजूर ने मना फरमाया कि आज के बाद मदीना तो नबी है, इसे यशरब न कहो। तो आप किस हिसाब से कह रहे हो यशरब के वाली? यशरब के मानी धोखा, यशरब के मानी झूठ, यशरब के मानी फ़रेब। तो मुसलसल मेरी कोशिश से असम्बली तक भी ये बात पहुँची। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है
कि पाकिस्तान से ये आवाज़ ख़त्म करने वाला मैं हूँ। आजकल आपको किसी मस्जिद से, किसी जगह से ये आवाज़ नहीं आएगी कि वो यसरब के वाली, अगर आएगी भी तो ये आवाज़ आएगी, कई जगह पे लफ्ज़ चेंज करके वो तैबा के वाली कहते हैं। मेरा ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं अगर है मेरी आवाज़ नहीं पहुँची तो ये लफ्ज़ यसरब ये मैंने ख़त्म करवाया। और कारी बिलाल हनीफ जो है मुल्तानी, उनके मशवरे से, बल्कि हुक्म से कि आप बैठते हो टीवी और रेडियो पे तो ये काम शुरू करो, ये लफ्ज़ ख़त्म करवाओ, तो इनकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि कारी साहब ने हाज़री का कहा है तो आज के मौजू के मुताबिक भी चंद अल्फाज कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ़ इबादत का दीन लेके नहीं आए। आज तक जितने अदियान आए वो सिर्फ़ इबादत का दीन लेके आए। जितने अम्बिया आए उनके पास किताब इल्हामी है या नहीं है, तमाम के तमाम अम्बिया सिर्फ़ इबादत का दीन लेके आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाब्ता हयात लेके आए। एक बात। दूसरी बात ये जहन में रखो कि अगली बात समझने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि ये वो वाहिद दीन है जिसमें मकान और ज़मान बदलने से इबादत की हैसियत बदलती है। मकान और ज़मान, मकान बदलने से कैसे कि घर में नमाज़ पढ़ी, एक नमाज मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, 10 नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी, 27 नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, 50,000 तो हरम में पढ़ी, 1 लाख। मकान जैसे जैसे बदलता गया, इबादत बदलती गई, उनके रुतबे, उनकी फजीलत बदलती गई। ये वाहिद दीन मोहम्मदी का ख़ासा है। और ज़मान बदलने के साथ, वक़्त बदलने के साथ भी इसमें फ़र्क आता है कि पहले की इबादत का और अंदाज़, रमज़ान शरीफ की इबादत का और अंदाज़, और रमज़ान में तो ज़माने के बदलने के साथ भी फ़र्क पड़ता है कि बग़ैर रमज़ान के इबादत का और अंदाज़, उसकी फ़जीलत और, रमज़ान में उसका और अंदाज़, उसकी फ़जीलत और फिर रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र, वो ऐसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में सिर्फ मलाल आया था कि मेरी उम्मत, इनकी उम्रें 50-60 साल की, पहली उम्मतें 1500 साल, 1000 साल, 1200-1400 साल, तो पहली उम्मतें तो इबादत में मेरी उम्मत से अफजल हो जाएंगी। तो अल्लाह ने लैलतुल क़द्र दी, खैरुम मिन अल्फ़ शहर। कारी बिलाल साहब जो इसकी तफसीर करते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे अफजल लगती है कि अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से। तो कारी साहब उसकी क्या तशरीह करते हैं कि उस वक्त मैक्सिमम अदद, ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता तो कहा जाता था 1000, 1000 से बड़ा सिक्का ही नहीं था। तो ये इसका मतलब कतन 1000 नहीं, हर दौर का मैक्सिमम, जैसे आज बिलियन मिलियन कहते हैं, तो आज इसका मतलब खैर मिन अल्फ़ शहर का मतलब होगा बिलियन बिलियन रातों के बराबर। क्योंकि उस वक़्त की कौम को समझाने के लिए उस वक़्त का बड़ा सिक्का कहा था, उस वक़्त की बड़ी जो अमाउंट वो कही थी कि 1000। तो उसका हम कैलकुलेशन करते रहते हैं कि 83 साल और 4 माह बनते हैं, कतन ऐसा नहीं। इस पर कुछ मुफस्सरीन ने भी लिखा है कि 1000 रात का मतलब ये नहीं है कि 1000, हर दौर का मैक्सिमम जितना भी ले लो। तो आज का हम बिलियन मिलियन लेंगे तो एक रात हमें दी। पहले मैंने कहा ज़मान बदलने से, मकान बदलने से फ़र्क पड़ता है। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि ये वो भी इसी दीन का ख़ासा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बड़े अमल के पीछे एक छोटा अमल रखा। पहले अदियान में कहीं ऐसे नहीं मिलता। हर बड़े अमल के पीछे एक छोटा अमल रखा। कुरान पाक जो आज ख़त्म हुआ, बहुत बड़ा अमल, एक एक हरफ पे नेकियां, और रमज़ान शरीफ में उससे ज़्यादा अमल। अगर ये न कर सको तो हदीस मुबारक में है कि 3 दफ़ा कुल पढ़ लो तो कुरान का सवाब। बड़े अमल के पीछे छोटा अमल, ये नबी पाक का ख़ासा है। और इसी तरह आप हज नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते, ज़्यादा राह नहीं है, इतनी मुशक्क़त नहीं कर सकते, तो उसके पीछे एक छोटा अमल रख दिया। हालांकि जो हज
ज़ाद राह खर्च करके, सफ़र करके, मुशक्क़तें बर्दाश्त करके जो हज किया, उसके साथ कारी साहब बैठे हैं, कहीं भी ये नहीं आया कि ये हज मकबूल है। ख़र्चा भी किया, वक्त भी निकाला, गए भी, मकबूल। उसके पीछे एक छोटा अमल रख दिया कि अपने वालदैन के चेहरे की ज़ियारत खुशी से कर लो तो मकबूल हज। तो मैंने 3 बातें कही। पहली बात तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाब्ता हयात लेके आए हैं, सिर्फ इबादत का दीन नहीं। दूसरी बात ये की कि इस दीन में वक़्त और ज़माना बदलने से चीज़ों की अहमियत बदलती है। और तीसरी बात ये की कि इस दीन का ख़ासा है कि हर बड़े अमल के पीछे एक छोटा अमल रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत हमें दीन दिया है, तो हम अगर बड़ा अमल नहीं कर सकते तो छोटा कर लें, किसी न किसी अंदाज से तो अपना नाम दर्ज करवा लें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश के बहाने बनाता है तो हम सब का भी इस अंदाज से बख्शिश हो। और जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, जन्नत में भी ऐसे इकट्ठे हों और मौजें करें। तो कारी रहमतुल्लाह अलैह का मेंबर और कारी बिलाल हनीफ मुल्तानी का हुक्म मैंने चंद अल्फाज कह दिए। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जो इस मेंबर के शायान शान ना हो तो वो मेरी गलती है, इस मेंबर का कसूर नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।